हेलो नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपको हमारे चैनल रोहित यादव बक्सर पर। साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में साल 2020 तक फिनिश कर लिया था। अब उसके बाद हम लोग साल 2021 से शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा पहला, बोल रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है। आपके सामने ऑप्शन नंबर है टॉलस्टॉय की, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किन की आत्मकथा है? हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। प्रश्न है हमारा दूसरा, बोला कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, सर की उपाधि किसने त्यागी थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर, बोल रहा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, रॉलेट एक्ट, बी मार्ल मीटो सुधार एक्ट, सी माउंट गेव चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, डी वार्नाकुलर एक्ट। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउंट गेव चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा चौथा नंबर, बोल रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 200, बी 225, सी 284, डी 300। साथियों, हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 284। प्रश्न हमारा है पांचवा, बोल रहा है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सुनिए, पैथिक लॉरेंस, बी ए बी अलेक्जेंडर, सी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी इनमें से सभी। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, बोल रहा है कि भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1957। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950। प्रश्न है हमारा 7वां, बोल रहा है कि भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालचारी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रेड क्लिफ। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। प्रश्न हमारा 8वां, बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1881, बी 1885, सी 1888, डी 1890। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885। प्रश्न हमारा 9 नंबर, बोला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर सुनिए, महात्मा गांधी, बी माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, हमारा आंसर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति कौन थे ना, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न हमारा 11वां, बोल रहा है कि जय जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। प्रश्न हमारे 11, बोल रहा है कि तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? ऑप्शन नंबर सुनिए, अल बरूनी, बी इबन बतूता, सी अब्दुल रजाक, डी मार्को पोलो। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। प्रश्न हमारा नेक्स्ट यानी 12 नंबर, बोल रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1600 में, बी 1605, सी 1666, डी 1690। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1600। प्रश्न हमारा 13, बोला कि संथाल विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1832 में, बी 1841 में, सी 1851 में, डी 1855 में। साथियों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1855। प्रश्न हमारा अगला, बोल रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? ऑप्शन नंबर सुनिए, लॉर्ड डलहौजी ने, बी लॉर्ड वेलेस्ली ने, सी लॉर्ड बेंटिंग ने,
डी लॉर्ड आर्कलेट ने। साथियों, महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? लॉर्ड। देखिए साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ, यहाँ पर ऑप्शन गलती लिखा गया है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है ना, हेस्टिंगस, हेस्टिंगस, ठीक है ना, इसी ने किया था। ठीक, हमारा आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक, प्रश्न है हमारा 15, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, जगत जतरा भगत, जतरा भगत। ऑप्शन नंबर बी, दुबिया गोसाई। ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। डी, सिंधु एवं कानू ने। साथियों, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु और कानू। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट यानी 16 नंबर, बोले दक्कन दांगा आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर सुनिए, 1857 में, बी 1875 में, डी 1887 में, ऑप्शन नंबर सी 1887 में, डी 1890 में। साथियों, दक्कन दांगा आयोग का गठन कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1875 में। प्रश्न है हमारा 17 नंबर, बोला कि रानी लक्ष्मीबाई को किस किस या किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, छबीली। बी, मनु। सी, मणिकर्णिका। डी, इनमें से सभी। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न है हमारा अगला 18 नंबर, बोला कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर सुनिए, लक्ष्मीबाई। बी, बेंजाबाई सिंधिया ने। सी, बेगम हजरत महल। डी, बेगम जीनत महल। साथियों, अवध में 1857 की क्रांति नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। प्रश्न हमारा 19 नंबर, बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, कलाइव। बी, बेंटिक। सी, कैलिंग। डी, डलहौजी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न है हमारा 20 नंबर, बोला है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन नंबर सुनिए, सती प्रथा की समाप्ति। बी, व्यापकता का सिद्धांत। सी, चर्बी वाले कारतूस। डी, ईसाई धर्म का प्रचार। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाले कारतूस। प्रश्न है हमारा 21 नंबर, बोला है कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? ऑप्शन नंबर सुनिए, माघो स्वरूप। बी, दयाराम साहनी। सी, विलियम जोन्स। डी, राखल दास बनर्जी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मोहनजोदड़ो बोल रहा है तो मोहनजोदड़ो होगा हमारा राखल दास बनर्जी। यदि हड़प्पा बोलता तो दयाराम साहनी होता, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, बोल रहा है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? साथियों, ऑप्शन नंबर है सोना। बी, चांदी। सी, लोहा। डी, तांबा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के वासियों को, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 23 नंबर, बोला कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, कनिंघम ने। बी, फ्लिट ने। सी, डीसी सरकार। डी, विलियम जोन्स ने। साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 24 नंबर, बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर सुनिए, सिंधु। बी, ब्यास। सी, सतलज। डी, रावी। साथियों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। प्रश्न हमारा 25 नंबर, बोल रहा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन नंबर सुनिए, 261 ईसा पूर्व में। बी, 280 ईसा पूर्व में। सी, 285 ईसा पूर्व में। डी, 290 ईसा पूर्व में। साथियों, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में। प्रश्न हमारा 26 नंबर, बोल रहा है कि अशोक किस वंश का राजा था? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, नंद वंश। बी, शिशुनाग वंश। सी, हर्यक वंश। डी, मौर्य वंश। अशोक किस वंश का राजा था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। प्रश्न है हमारा 27 नंबर, बोला कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बी, अजातशत्रु। डी, उदयनी।
डी कनिष्क। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उदयन। प्रश्न है हमारा 28 नंबर, बोला है कि मुद्रा मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कौटिल्य, बी विशाखा दत्त, सी मेगास्थनीज, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशाखा दत्त। प्रश्न है हमारा 29 नंबर, बोला कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सिकंदर, बी नेपोलियन, सी फाहियान, डी बुध। समुद्रगुप्त की तुलना बोला है ना, तो साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन से की जाती है। प्रश्न है हमारा 30, बुध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सुनिए, बोध गया, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी सारनाथ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी। प्रश्न है हमारे 31 नंबर, बोला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, लौह युग, बी ताम्र युग, सी कांस्य युग, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग। प्रश्न है हमारा 32 नंबर, बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सुनिए, मृतकों का टीला, बी महान का टीला, सी जीवितों का टीला, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। प्रश्न है हमारा 33 नंबर, बोला कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, लॉर्ड कर्जन को, बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी दयाराम साहनी को, डी एस आर राव। साथियों भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रश्न है हमारा 34 नंबर, बोल रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। ऑप्शन नंबर सुनिए, जॉन मार्शल, बी राखल दास बनर्जी, सी दयाराम साहनी, डी एस आर राव। साथियों हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी। प्रश्न है हमारा 35 नंबर, बोल रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सुनिए, सिंधु, बी बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। साथियों कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। प्रश्न है हमारा 36 नंबर, बोल रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, गंगा जमुना सरस्वती, बी सोन फल्गु गंगा, सी पुनपुन गंडक फल्गु, डी गंगा सोन पुनपुन। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा सोन पुनपुन। प्रश्न है हमारा 37 नंबर, बोला है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। साथियों स्वर्ण काल का नाम से कौन जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। प्रश्न है हमारा 38 नंबर, बोला कि वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सुनिए, 4, बी 5, सी 3, डी 8। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। प्रश्न है हमारा 39 नंबर, बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सुनिए, बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी महेंद्र। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न है हमारा 40 नंबर, बोला है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर सुनिए, भीम, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी इनके सभी। साथी हमारा आंसर होगा इनमें से सभी की पत्नी थी द्रौपदी। प्रश्न है हमारे 41 नंबर, बोला शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सुनिए, भगत सिंह को, बी चंद्रशेखर आजाद, सी सैफुद्दीन किचली, डी लाला लाजपत राय। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। प्रश्न है हमारा 42 नंबर, बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की गठन किया था? ऑप्शन नंबर सुनिए, भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, बी आजाद हिंद फौज, सी क्रांतिकारी मोर्चा, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न है हमारा 43 नंबर, बोला कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? ऑप्शन नंबर सुनिए, महात्मा गांधी की,
बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। साथियों 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट यानी 44 नंबर। बोल रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन नंबर सुनिए 1940 में, बी 1942 में, सी 1944 में, डी 1946 में। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1946 में। प्रश्न है हमारा 45 नंबर। बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सुनिए 1885 में, बी 1906 में, सी 1915 में, डी 1919 में। साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1885। सॉरी गलती 1906। ऑप्शन नंबर बी होगा 1906 में। मुस्लिम हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं, मुस्लिम हुआ ठीक है ना 1906। प्रश्न है हमारा 46 नंबर। बोला है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए 1905 में, बी 1906, सी 1911, डी 1914। साथियों बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905। प्रश्न है हमारा 47 नंबर। बोला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर सुनिए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी भीमराव अंबेडकर। साथियों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न है हमारा 48 नंबर। बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सुनिए वंदे मातरम, बी जन गण मन अधिनायक जय है, सी सारे जहाज से अच्छा, डी हिंद देश का प्यारा झंडा। साथियों राष्ट्रगान पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनगण। प्रश्न है हमारा 49। बोला कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सुनिए छापरा में, बी सिवान, सी जीरादेई, डी गोपालगंज। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीरादेई। प्रश्न है हमारा 50। बोला है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर सुनिए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1950 को, डी 20 माफ कीजिएगा यहाँ पर हम 26 बोल दिए, 20 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी 20 नवंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर डी 20 जनवरी 1949 को। साथियों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न है हमारा 51 नंबर। बोला कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सुनिए सारनाथ, बी बोध गया, सी राजगीर, डी बनारस। साथियों प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। प्रश्न है हमारा 52। बोला श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सुनिए बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण, डी ईसाई। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। प्रश्न हमारा 53 नंबर। बोला कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सुनिए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, सी ब्राह्मण, डी ईसाई। साथियों सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। प्रश्न है हमारा 54 नंबर। बोला कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? ऑप्शन नंबर सुनिए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। प्रश्न हमारा 55 नंबर। बोला जहांगीर का शासनकाल क्या है? ऑप्शन नंबर सुनिए 1526 से लेके 1530 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1530 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी से लेके 1605 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1605 से लेके 1627 ईस्वी। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट 56 नंबर। बोल है कि सुलह एक कुल का शाब्दिक मतलब है। ऑप्शन नंबर सुनिए शांति, बी धर्म, सी सार्वभौमिक शांति, डी विरासत। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक शांति। प्रश्न है हमारा 57। बोल रहा है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? ऑप्शन नंबर सुनिए चंगेज खान को, बी नादिर शाह को, सी हेमू को, डी बाजीराव को। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेमू को। प्रश्न है हमारा 58 नंबर। जीतल क्या था? ऑप्शन नंबर सुनिए शस्त्र था,
बी वाद्य यंत्र था, सी सिक्का था, डी उपाधि था। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्का था। प्रश्न है हमारा 59 नंबर, बोल रहे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर सुनिए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। साथियों ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। प्रश्न है हमारा 60 नंबर, बोल रहा है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए सुनिए पांडव, बी कौरव, सी संथाल, डी मंगोल। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक पांडव। प्रश्न है हमारा 61 नंबर, बोला कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सुनिए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी, डी विजयनगर। साथियों हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 62, बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर सुनिए 1347 ईस्वी में, बी 1325 ईस्वी में, सी 1348 ईस्वी में, डी 1336 ईस्वी में। हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1336 ईस्वी में। प्रश्न है हमारा 63 नंबर, बोल रहा है कि आमुक्तल माल्यार्ध किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सुनिए हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण देवराय। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण देवराय। प्रश्न है हमारा 64 नंबर, बोला कि आयकर व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन नंबर से मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से, डी बहमनी साम्राज्य से, डी दिल्ली सल्तनत से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से। आयकर व्यवस्था संबंधित थी ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से। प्रश्न है हमारा 65 नंबर, बोला कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन नंबर सुनिए तैमूर, बी मुहम्मद गौरी, सी गजनी, डी मुहम्मद बिन काशी। साथी हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनी। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 66 नंबर, बोला कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर सुनिए अशोक, बी कालाशोक, सी अजात शत्रु, डी कनिष्क। साथियों चौथी बौद्ध परिषद होगा तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। प्रश्न है हमारा 67 नंबर, बोला कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य, डी गुरु नानक। साथियों आप बंगाल की बात कर रहे हैं ना, तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चैतन्य। प्रश्न हमारा नेक्स्ट यानी 68 नंबर, बोल रहा है कि तलबंडी किसका जन्म स्थान है जो कि आज पाकिस्तान में है? तलबंडी हमारा आंसर होगा ऑप्शन है कबीर, बी नानक, सी रैदास, डी मीरा। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक। प्रश्न है हमारा 69 नंबर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन नंबर सुनिए कबीर, बी नानक, सी रैदास, डी मीरा। साथियों बीजक में तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक कबीर। प्रश्न है हमारा 70 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर सुनिए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। प्रश्न है हमारा 71, बोला सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सुनिए आगरा, बी अजमेर, सी विजयनगर, डी दिल्ली। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। प्रश्न हमारा 72 नंबर, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सुनिए रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य, डी नानक। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। प्रश्न है हमारा 73 नंबर, बोला संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर है सुनिए दिल्ली, बी बनारस, सी मथुरा, डी हैदराबाद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बनारस। प्रश्न 74 नंबर, बोला कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन नंबर सुनिए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। प्रश्न हमारा 75 नंबर, बोला कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सुनिए 1600 में, ऑप्शन नंबर बी 1700 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1764
1764 ईस्वी में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1757 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 76 नंबर बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। ऑप्शन नंबर सुनिए, कार्निवालिस ने, बी डॉफरिन ने, सी हेस्टिंग्स ने, डी ऑकलैंड ने। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्निवालिस ने। प्रश्न हमारा 77 नंबर बोल रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। ऑप्शन नंबर सुनिए, अवध, बी लखनऊ, सी झांसी, डी मेरठ। साथियों लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झांसी। प्रश्न हमारा 78 नंबर, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, कानपुर, बी जबलपुर, सी जगदीशपुर, डी झांसी। साथियों वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर। ठीक है ना। प्रश्न है हमारा 79, बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, नील आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नमक आंदोलन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। प्रश्न है हमारा 80 नंबर, बोल रहा है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लेखक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, रास बिहारी बोस ने, बी अंबिका चरण मजूमदार ने, सी भूपेंद्र नाथ बोस ने, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार ने। प्रश्न है हमारा 81 नंबर, बोला है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए नव ग्रांथिक, बी इंडो सार्सेनिक, सी नव शास्त्रीय, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नव ग्रांथिक। प्रश्न हमारा 82 नंबर, बोला गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1910 में, बी 1911 में, सी 1912 में, डी 1913 में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में। प्रश्न है हमारा 83 नंबर, बोल रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1753 में, बी 1853 में, सी 1885 में, डी 1953 में। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। प्रश्न है हमारा 84 नंबर, बोला कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1910 में, बी 1912 में, सी 1915 में, डी 1923 में। साथियों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1915 में। प्रश्न 85 नंबर, बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1920 में, बी 1923 ईस्वी में, सी 1930 में, डी 1933 में। बोल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। प्रश्न हमारा 86 नंबर, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर सुनिए, मदन मोहन मालवीय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न हमारा 87 नंबर, बोल रहा है कि डांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न है हमारा 88 नंबर, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1905, बी 1912, सी 1917, डी 1925। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1917। प्रश्न हमारा 89 नंबर, बोल रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, 1928, बी 1931, सी 1935, डी 1938। साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931। प्रश्न है हमारा 90 नंबर, बोल रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। ऑप्शन नंबर सुनिए, 1920 में, बी 1924 में, सी 1928 में, डी 1932 में। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। प्रश्न हमारे 91, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सुनिए, अर्जुन को, बी विदुर को, सी भीष्म को, डी पांडु को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भीष्म को, भीष्म पितामह को। प्रश्न हमारा 92 नंबर, बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर सुनिए, लुम्बिनी में,
बी बोध गया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। साथियों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति का होती था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया। प्रश्न है हमारा 93 नंबर, बोला कि स्तूप संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सुनिए, जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी सिख धर्म से। साथियों स्तूप संबंधित है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। प्रश्न है हमारा 94 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर सुनिए, लुम्बिनी, बी पावा, सी कुंडलवन जो कि वैशाली में है, डी सारनाथ। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन। प्रश्न है हमारा 95 नंबर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, बीरबल, बी मान सिंह, सी टोडरमल, डी अबुल फजल। साथियों वित्त मंत्री कौन था, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। प्रश्न है हमारा 96 नंबर, बोला कि अकबरनामा की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, अमीर खुसरो, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अबुल फजल। साथियों अकबरनामा की रचना किसने की थी, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। प्रश्न 97 नंबर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अकबर। हमारा आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। 98 प्रश्न है, बोला कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, सोन, बी यमुना, सी गोमती, डी गंगा। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। प्रश्न 99 नंबर, बोल रहा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मुहम्मद शाह, डी बहादुर शाह जफर। साथियों आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न हमारा सही, बोल है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर सुनिए, बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। आज तारीख कितना है, आज तारीख भाई साहब 5 तारीख 11वां महीना साल 2023 को हम लोगों ने 2021 तक ऑब्जेक्टिव फिनिश कर लिया इतिहास का, ठीक है ना। जब हम आगे की क्लास लाएंगे तो उसमें हम 2022 लाएंगे, फिर 23 और 24, ठीक है ना साथियों। हमारा 3 दिन में खत्म हो जाएगा इतिहास, हम उसको बार बार फिर से रिपीट करेंगे। तो आगे क्लास होगी कल। जय हिंद।